सलमान सर ने क्या बताया आपको अबाउट ऑल दिस? सलमान सर ने तो हमेशा मुझे यही बोला है। पहले तो सलमान सर ने अभी तक, जब मिली थी मैं लास्ट टाइम, तो यही बोला था कि तू स्टाइलिंग पे तूने बहुत ध्यान दे दिया है, नाउ यू हैव टू इम्प्रूव योर हिंदी। हिंदी अच्छी है। हिंदी ऐसे नहीं कि लोगों को बिलीव करा कि तू, मैंने उनको पूछा था कि हिंदी कैसे इम्प्रूव करूँ, वो कह रहे थे फिल्म में देख, डायलॉग को बंद कर, डायलॉग सुन, डायलॉग को बंद कर, फिर तू रिपीट कर, ऐसे ऐसे करके देखेगी तो हिंदी और इम्प्रूव हो जाएगी। वो बहुत मेहनती और डिटेल ओरिएंटेड जिसे कहते हैं ना। वो भी 9 नंबर है। एनर्जी। हाँ 9 नंबर है। 9 नंबर वाले कैसे होते हैं ना, अगर उनके साथ अच्छे हो तो वो बहुत अच्छे रहेंगे, जान तक दे देंगे अपनी। अगर तुम उनके साथ अच्छे नहीं हो तो फिर भूल जाओ भाई, ऐसा है। मेरा भी यही है 9 नंबर। लोग क्या नहीं समझते उनके बारे में। और सलमान सर जितना तुम्हें समझाएंगे, जितना प्यार करेंगे, जितना तुम्हें गाइड करेंगे, मुझे नहीं लगता है कोई तुम्हारा अपना बन के इतना गाइड करेगा तुम्हें। उनको क्या ज़रूरत है एडवाइस देने की लोगों को, वो तुम्हें तुम्हारा अच्छा ही बताएंगे। मतलब मुझे तो मेरे अच्छे के लिए ही बोला है कि भाई ऐसा ऐसा है, तू बहुत अच्छा करेगी अगर अपनी हिंदी को इम्प्रूव कर लेगी, फिल्में आने लग जाएगी तुझे हिंदी फिल्में, काम कर अपने पे। और सच्ची बात है कि मेरा पंजाबी टोन है, इस वजह से मुझे फिल्म्स नहीं मिली। बट ऑफ कोर्स जब अब मेरी हिंदी इतना इम्प्रूव कर लिया है मैंने कि डायलॉग्स आएंगे, जब मैं पहले ना एकदम से, जैसे तुम रिएक्ट करते हो एकदम से, तो तुम अपनी टोन में ही आते हो ना, अपने टोन में ही रिएक्ट करते हो, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे बोलती होती थी। अब मैं थोड़ा सोच समझ के बोलती हूँ, तो अब बैलेंस हो गया है। अब मैं थोड़ी समझदार हो गई। मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ मुझे पहले काम नहीं मिला, अब राइट टाइम है, मेरी एक्टिंग इम्प्रूव हुई है, मैंने अपने आप पे बहुत काम किया है, और अब मैं काम कर सकती हूँ इंडस्ट्री में। ये है राइट टाइम। अब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, कि अब मुझे कोई मेरे ऊपर वो करके देख सकता है, बेट करके ले देख सकता है आप। हाँ आई वांट टू से कि आप स्टार हो। हाँ, स्टार तो मैं बचपन से ही थी। मैं सुपर स्टार हूँ बचपन से ही। अपने आप को मैं कम समझा ही नहीं है कभी लाइफ में। मैं जितनी देर भी रहूँगी इस दुनिया में, मुझे लगता है मैं राजे वाली लाइफ जीऊँगी, मैं झुक के रहने वाली हूँ नहीं। अक्की शहनाज के बारे में क्या कहना चाहोगे? माइक में कह दो। बेस्ट पॉडकास्ट। नहीं पर इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी भाई ना, पॉजिटिव एनर्जी। हम बहुत एक्साइटेड थे कि आप आज स्टूडियो में आ रहे हो। सच्ची हाँ, आपसे बहुत देर से बात करनी थी। कितना मज़ा आ रहा है। हाँ। यार ऐसे लग रहा है घर पे बैठे हुए हाँ, हैं। ये मेरा घर ही है। नहीं मतलब मुझे ये मेरा थोड़ी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं घर पे बैठी हूँ, ऐसे दोस्त के साथ बात कर रही हूँ जो पहली बार मिला है। अभी एक दूसरे को जानना शुरू किया है, अभी ऐसा फील हो रहा है। यू नो, आई टेल यू समथिंग, और मैं बहुत ऑनेस्ट रह रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? रहना प्लीज। मेरे को जेन्युइनली आपका दोस्त बन के रहना है। हाँ, आप बहुत अच्छे लगते हो मेरे को, बट सीरियसली क्यों, आपका दिल जेन्युइनली साफ है। वो इतने, हम शायद 2 घंटे से बात कर रहे हैं, आई डोंट इवन नो हाउ लॉन्ग। सच्ची? कितना टाइम हुआ है? 1.5 घंटे तो हुए रहेंगे। 2 hours हुए। पता चला कितनी देर करते हो पॉडकास्ट? मैंने 7-8 घंटे के पॉडकास्ट करे, बट वो क्या बात कर रहे हो? हिस्ट्री के पॉडकास्ट। वाह, हिस्ट्री अच्छी लगती अच्छा हिस्ट्री के। अच्छी हिस्ट्री मुझे आप कुछ भी पूछ लो पता ही नहीं है। बट हाँ, वाइब मैच हो जाए हिस्ट्री वाले बंदे के साथ तो फिर तो बस उसकी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत नहीं है ब्रो, तू ही है। ऐसा है। लाइक मैं ऑनेस्टली एक चीज़ कहूँगा, ठीक है? लाइक आई विश कि मैं आपका फ्रेंड बन के रहूँ, बट मैं खुद को भी जानता हूँ, खुद के वर्क पैटर्न को भी जानता हूँ। दोस्ती बनाना एक बात होती है और दोस्ती निभाना एक दूसरी बात होती है। एंड इट्स जस्ट दैट हमारी इंडस्ट्री में दोस्ती निभाना टाइम स्केड्यूल मैचिंग पर बहुत डिपेंडेंट होता है। तो अगर अच्छे इंसान मिल भी जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा बुरा लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा पता रहता है कि मेरी बात मोस्टली या तो इस पॉडकास्ट में होगी, या अगर 1-2 साल बाद एक और पॉडकास्ट हुआ तब होगी। एंड आई हैव मेड पीस विद इट। अभी मेरे को लगता है कि ठीक है, यही है मेरी दोस्ती। मेरी दोस्ती का मतलब पता है क्या है? क्या? मेरी दोस्ती का मतलब है, अगर मैंने बात शेयर कर दी दिल से अपनी, तो मेरी बात सिर्फ आपके पास रहनी चाहिए और कहीं ना जाए, बस ये मेरे लिए दोस्ती का मतलब है।
मुझे अक्सर मेरे साथ ये हुआ है दोस्ती में कि मैंने अगर किसी के साथ बात की है तो वो मेरी बात सारी दुनिया को पता चल जाती है, तो मुझे वो ट्रस्ट इश्यूज इसलिए आए लोगों के ऊपर। लोगों ने मेरा मजाक बना दिया किसी भी मतलब इमोशनल चीज़ का भी, कोई बात कर रहा है दिल से कोई, तो वो मजाक बन जाती है ना जब दुनिया के आगे, तो वो अच्छा नहीं लगता है। दोस्त, इसीलिए मुझे दोस्तों पे भरोसा नहीं होता है कि यार ये कैसा दोस्त है जो तुम्हारा मजाक बना दे लाइफ, मतलब तुम्हारी पर्सनल चीज़ कोई दूसरों को बता दे, वो कैसा दोस्त है यार, तो बेवकूफ़ी है। इस टॉपिक पे बात करें। हाँ। ये बहुत की टॉपिक है, ठीक है। हाँ। जो मैं अभी कहने वाला हूँ, हाँ। दोस्ती से रिलेटेड है, ठीक है। ये आजकल मैं दिल से बहुत ज़्यादा मानने लगा हूँ कि लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी फ्रेंडशिप, बट अक्सर इंडिया ये मानता नहीं। मेरे दोस्त ऐसे दोस्त है कि हम एक टाइम था जब हमारा स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, हम सारे इकट्ठे सोते थे, लड़के लड़कियां इकट्ठे थे, बट हाँ बाहर था बॉयफ्रेंड, बाहर था गर्लफ्रेंड सबका, बट ऐसा नहीं था कि आपस में कुछ ऐसा रिलेशन था। स्ट्रगल इकट्ठे किया। दोस्त अभी भी वो मेरे दोस्त है चंडीगढ़ में, वो दोस्ती हो सकती है लड़कों के साथ, ऐसा है ही नहीं। मैंने मेरे तो बहुत दोस्त हैं, और मेरे ऐसे दोस्त हैं वो मेरे को बहन भी मानते हैं, अपनी बहन बोलते हैं मुझे, जिन्होंने मुझे हमेशा ऐसे सपोर्ट किया था कि तू प्लीज़ अपने पैसे बचा ले, तू लोगों पे बहुत उड़ाती है, अपने पैसे बचा के रख ले, सेविंग कर ले। सेविंग्स पर फोकस कर तो नहीं होती मेरे से। मैं उड़ाती हूँ, उड़ाने पे बहुत बिलीव करती हूँ। किन चीज़ों पे उड़ाते हो? सारी चीज़ों पे। मेरा खर्चा बहुत मेरे हाथ से बहुत जाता है, आता भी है ऐसा नहीं है, जाता भी बहुत है, मेरे रहता नहीं है मेरे पास कुछ भी। और मुझे लगता है कि बस हाँ मैं सेविंग करती हूँ, हॉस्पिटल का खर्चा निकल जाए बस, बाकी सेविंग नहीं कर पाती हूँ। सिर्फ हॉस्पिटल के लिए सेविंग कर रहे हो? हाँ, फ्यूचर तो मेरा हस्बैंड भी संभाल लेगा मेरा, मुझे पता है। जिसके साथ मेरी शादी होगी वो 100% मुझे कभी छोड़ ही नहीं पाएगा, और मेरी शादी एक बार ही होगी। और मुझे लगता है रिलेशनशिप का सबसे बेस्ट पॉइंट पता है क्या है? क्या? खुली छूट दे दो एक दूसरे को, खुली छूट दो, कोई गलती नहीं करेगा।